वालेकुम गाइस, वेलकम टू आमना स्टिचिंग। आज मैं आपको ये स्लीव्स की डिज़ाइन सिखाऊंगी जो कि बिल्कुल आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपने इसकी नाप लेनी है। ठीक, मेरी स्लीव्स की डिज़ाइन की चौड़ाई जो है मेरी स्लीव्स की चौड़ाई जो है 3 इंच है। तो मतलब आप 2 इंच कट करेंगी क्योंकि 1 इंच लाइन में चला जाएगा। स्लीव्स की लंबाई जो है वो है 9.5 इंच पर आप कट करेंगी क्योंकि थोड़ा सा जो ज़्यादा आ रहा है वो सिलाई में चला जाएगा। ठीक है गर्ल्स, तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। गर्ल्स, सबसे पहले आपने स्लीव्स का इस तरह से फोल्ड करके रखना है। ठीक है, मैंने इसकी कटिंग कर ली है पहले ही। अब जो है आपने इसे फोल्ड करके रखना है इस तरह से, ताकि आपको सेंटर का पता चल सके। ठीक है गर्ल्स, अब आपने निशान लगाना है। गर्ल्स, हमने कपड़ा फोल्ड रखा है इसलिए हम 1 इंच पर निशान गर्ल्स सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएं। लंबाई हमारी थी 9.5 इंच, 9.5 इंच। ये हमारी लंबाई है। ठीक है, अब आपने 1.5 इंच पर निशान 1 इंच पर निशान लगाना है। कपड़ा फोल्ड है इसलिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। कटिंग के बाद ये 2 इंच हो जाएगा। इस तरह से आपने इंची टेप को रखना है और 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से जहाँ तक आपने कटिंग करनी है वहाँ तक आप 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लें। गर्ल्स, ये हमने निशान लगा लिया है। अब आप इस कपड़े को कट कर लें। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आप इस पर बकरम लगा लें। ये जो आपने कटिंग की है अब आप इस पर बकरम लगा लें। गर्ल्स, बकरम लगा लेने के बाद आप अपने आपने पट्टी की कटिंग करनी है जो कि यहाँ पर पाइपिंग लगेगी। ठीक है गर्ल्स, अब हम जो है सीधी पट्टी कट करेंगे। पहले आप अपने बाजू की लेंथ चेक कर लें, उतनी आपने पट्टी कट करनी है। इस तरह से, क्योंकि कपड़ा भी यहीं पर इस तरह से फोल्ड होगा। बस यहाँ पर हमारा 25 लेंथ होगी हमारी पट्टी की, जो पट्टी कट करेंगे स्लीव्स को लगाने के लिए। मैं इस साइड से कपड़ा लूँगी और इसको कट करूँगी। 1 इंच आपने चौड़ी और लंबाई आपने 25 इंच रखनी है। ठीक है गर्ल्स, अब हम वो पट्टी कट करेंगे जो कि स्लीव्स के बीच में लगेगी। तो इसकी लंबाई हमने 9.5 इंच रखी थी, मतलब यहाँ पर हम जो है 10 इंच रखेंगे। लंबाई आप 10 इंच रखेंगे। 10.5 इंच रख रहे हैं हम क्योंकि हो सकता है कपड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दें। 10.5 इंच पर निशान लगा लें। अब आपने इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच रखनी है। हमने 2 इंच कपड़ा कट किया है उसका, लेकिन सिलाई में ये हो जाएगा 3 इंच और हाफ इंच आपको कपड़ा साइड पे छोड़ने के लिए चाहिए। ठीक है गर्ल्स, इस तरह से आप 4 इंच पर निशान लगा लें। 2 इंच हमेशा एक्स्ट्रा छोड़ा करें क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कपड़ा भी छोड़ना होता है। गर्ल्स, कटिंग हो गई है। अब आइए शुरू करते हैं स्टिचिंग इसकी। गर्ल्स, अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं।
आपने 1-1 इंच के फासले से आपने ये डोरी लगानी है। नीचे मैंने कपड़ा फोल्डिंग के लिए भी छोड़ा है, जो हम स्लीव्स की नीचे से फोल्डिंग करेंगे। बस ये मेरे पास डोरी है, इसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और इसे इस तरह से रखेंगे। अब आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। पहले आप एक के ऊपर सिलाई लगाएं। लूप्स आप जितने छोटे बड़े रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा लगेगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। इस तरह से डोरी को फोल्ड करके कट कर लें। इतना आपने लगाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। अब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। इस तरह से आपने पूरे लगा लेने हैं, ठीक है। बस इस तरह से आप एक साइड कंप्लीट कर लें। बस ये एक साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब आप दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लगा लें। दूसरी साइड पे लगाने से पहले आप इस तरह से अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर लें, ठीक है। अब आप निशान लगा लें कि आपने कहाँ पे लगाने हैं। एक आपने यहाँ पे लगाया है, एक यहाँ पे लगेगा, दूसरा यहाँ पे लगेगा। इससे आपके जो लूप्स हैं वो आगे पीछे नहीं होंगे। इस तरह से आप पूरे निशान लगा लें। बस निशान लगा लिए हैं। ये एक साइड में आपको दिखाती हूँ कि हमारे लूप्स किस तरह से लगे हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से आपने लूप्स लगाना है। पहले आप निशान लगाया करें, इससे आपको इजी लगेगा लूप्स लगाना। ठीक है गैस, लूप्स लग चुके हैं। अब हम इनके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इन लूप्स के ऊपर रखना है। आप नीचे से सिलाई देखेंगे कि आपने लूप पे कहाँ पे सिलाई लगाई है, फिर आप उतना ऊपर लेकर जाएंगे। जो आपने पहले लूप पे सिलाई लगाई है, लूप्स लगाने से जब आप लूप लगा रही थी जो तब आपने सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर अब आप ये दूसरी सिलाई लगाएंगे।
कॉर्नर पे आएंगे पहले आप, कॉर्नर पे आके अब आपने कपड़े को इस तरह से लेकर आना है, ठीक है। लास्ट में हम जब कट लगाकर फोल्ड करेंगे तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक दूसरा कपड़ा अटैच करूँगी, ये इस कपड़े के अंदर मैं रखूँगी और ये इस तरह से सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लें। जैसे मैंने कपड़ा लगा लिया है, अब आपने जो कॉर्नर बनाए थे उस पर आपने कट लगाने हैं। इस तरह से दोनों साइड के कॉर्नर्स पे आपने कट लगाना है। ठीक है, अब हम कपड़े को जब फोल्ड करेंगे तब हम ये नीचे इसके एक कपड़ा रखेंगे। ये हमने जो कपड़ा कट किया है इसके ऊपर अब हम ये रख के कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये कपड़े के ऊपर रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी इस स्लीव्स की डिज़ाइन की चौड़ाई अब नाप लें कि आपकी पाइपिंग लगने के बाद कितनी चौड़ाई है, उस हिसाब से आपने उस कपड़े पे ये लगानी है। ठीक है गाइस, ये चौड़ाई हो गई है 3.5 इंचेस। तो अब आपने 3.5 इंचेस पे निशान लगाना है। दोनों साइड पे हल्का थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे जो कि सिलाई में जाएगा। ये हमारे 3.5 इंच यहाँ हो रहे हैं। साइड्स पे हल्का हल्का सा कपड़ा छोड़ेंगे जो कि सिलाई में जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये सिलाई में जाएगा। आइए अब इसकी सिलाई लगाते हैं। गर्ल्स, अब हम स्लीव्स की ये डिज़ाइन इस कपड़े के ऊपर लगाएंगे। तो आपने ये जो पट्टी लगाई है इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको इस कपड़े के ऊपर रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। अब आपने ये जो ऊपर वाली साइड है उसको आपने इस तरह से रखना है, ठीक है। अब इस पे सिलाई लगाएंगे।
गैस आपने बिल्कुल कपड़े को रिलैक्स रखना है, खींचना नहीं है, वरना आपकी डिज़ाइन का शेप खराब हो जाएगा। गैस अब हम स्लीव्स की नीचे वाली साइड बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स इस तरह से बनके तैयार है, देख सकते हैं आप। अब हम इसकी नीचे वाली साइड बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। कपड़ा आपने हल्का सा फोल्ड करना है, जितना आपने कपड़ा छोड़ा था आपने अपना कपड़ा फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह गैस यहाँ पर जब हम सेंटर, आप इसका सेंटर बना लें पहले इस तरह से, क्योंकि हाफ हम एक साइड पे फोल्ड करेंगे और हाफ दूसरी साइड पे। इस तरह से आपने कपड़ा अंदर की तरफ देना है, इस तरह से आपने कपड़ा अंदर की तरफ देना है, ठीक है। गैस हमने स्लीव को सिलाई लगा ली है। गैस हमने स्लीव को सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको ये वाली सिलाई लगाना सिखाऊंगी, ये जो हमने नीचे ये बनाया हुआ है, ये वाला मैं सिखाऊंगी आपको कि यहाँ आपने किस तरह से सिलाई लगा कर इसे बंद करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये अपनी स्लीव्स की जो है, जिसको आप डिज़ाइन बना रही हैं, जिस पे आपने ये वो लेना है, और अब आपने सेंटर पे निशान लगाना है। ये मेरा सेंटर है, यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी, ये वाला। अब हाफ आपने जो है यहाँ इस साइड पे लेके आना है और हाफ इस साइड पे, इस तरह से, ठीक है। जैसे बॉक्स प्लेट लगती है वैसे, हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे। फिर जब इस तरह से ये हो जाएगा तो आप इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेंगी, फिर ये नीचे से बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको डोरी डाल के दिखाऊंगी ये डिज़ाइन हमारी किस तरह से लग रही है। गर्ल्स पहले इसको सिलाई लगा लेंगे। ये नीचे से मैं इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि हल्की सी स्लीव्स जब फिटिंग पे लगेगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी दिखने में। इस तरह से। अब ये दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से लेकर आनी है, इसके साथ रखनी है इस तरह से, ठीक है।
गैस ये सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। गैस सिलाई लगने के बाद हमारी स्लीव की डिज़ाइन इस तरह से लग रही है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए आपने ऊपर से शुरू करना है, इस तरह से। अब हमने डोरी की ये साइड डालनी है, इससे आपकी डोरी इजीली पड़ जाएगी, इस तरह से, ठीक है। पहले आप इन दोनों में डाल लें, फर्स्ट वाले जो लूप है इनमें, इस तरह से, ठीक है गाइस। अब आप डोरी को खींचकर एक जितना दोनों साइड से कर लें, क्योंकि बाद में खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपने ये वाली इस साइड की जो डोरी है इस साइड के लूप में डालनी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाली साइड की जो डोरी है आपने इस लूप में डालनी है, इस तरह से, इस तरह से। अब आप डालते जाएं। गैस ये मैंने डोरी डाल दी है। अब जो है आप चाहें तो इसको और भी फिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से ही लूज़ भी छोड़ सकते हैं। आप इस तरह से लूज़ छोड़कर इससे यहाँ पर बांध लें। बांधने के बाद आप इस पर सिलाई लगा लीजिएगा। अगर आप लूज़ नहीं करना चाहती तो, और अगर आप लूज़ करना चाहती हैं, लूज़ भी करना चाहती हैं, कभी फिटिंग भी पहनना चाहती हैं, तो आप ये यहाँ पे स्टिच मत लगाइएगा, ठीक है। गैस ये इस तरह से तैयार है हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही है। गैस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को। गैस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।